अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो हमने सारी पढ़ ली है। कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततिम और कानून मसावी फ़ायदा मुख्ततिम ये दोनों हमने स्टडी कर लिए हैं। ये दोनों पढ़ने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इस थ्योरी की जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इसकी अजम्पशंस क्या हैं। यहाँ पर अब हमने इसकी अजम्पशंस स्टडी करनी है। हम वन बाय वन इसके अजम्पशंस देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इकनॉमिक्स में जो सारे लॉज हैं वो कुछ कंडीशंस की मौजूदगी में सही साबित होते हैं। उनको चेक करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ होता है। तो इसमें सबसे पहला जो अजम्पशन है वो है बाशऊर सारिफ या रैशनल कंज्यूमर्स रैशनैलिटी या रैशनल कंज्यूमर। ये जो सारी थेरीज़ हैं या इकोनॉमिक थेरी, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थेरी है वो कंज्यूमर रैशनैलिटी के ऊपर बेस करती है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा अपना फ़ायदा देखना चाहता है, यानी कि तमाम कंज्यूमर जो है वो बाशऊर और अक्लमंद है। यानी कि वो हमेशा वो देखता है कि वो अपनी आमदनी इनकम कंस्टेंट यानी कि जो महदूद आमदनी है उसके अंदर रहते हुए वो अपने फ़ायदे को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करता है। जैसे आपने पिछली थ्योरी में जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में देखा कि जब भी सारिफ देखता है कि जहाँ पर उसको फ़ायदा ज़्यादा हासिल हो रहा है वो शय वो ख़रीद लेता है, और जिस शय से उसको कम फ़ायदा हासिल हो रहा होता है उस शय को छोड़ देता है। तो ये चीज़ जो है वो सारिफ के बाशऊर या अक्लमंद होने की अलामत है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि ज़्यादा फ़ायदा देने वाली शय को छोड़ के कम फ़ायदा देने वाली शय को हासिल कर ले। हमेशा वो ज़्यादा फ़ायदा देने वाली शय को हासिल करेगा। इस तरह से हर सारिफ अपना कुल फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कर लेगा, और तमाम सार्फिन का जनरली यही बिहेवियर होता है। सेकंड जो असम्पशन है, फ़ायदा की अद्दी पैमाइश मुमकिन है। गो के ये एक मफरूज़ा है, लेकिन इस थ्योरी जो है इसकी बुनियाद इसी मफरूज़े पे रखी गई है कि ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल है। यानी कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स की सूरत में हमने ज़ाहिर किया। आपने देखा कि हमने पिछली थ्योरी में अदाद में ज़ाहिर किया था फ़ायदे को, और उन अदाद को हमने यूटिल्स का नाम दिया था। ठीक है, तो ये एक फ़र्ज़ी अदाद होंगे, लेकिन हम इस थ्योरी की बुनियाद इसी चीज़ के ऊपर रखी गई है कि अफ़ादा की जो अफ़ादा या तस्कीन है उसकी अद्दी पैमाइश हो सकती है। जैसे जो पहले आम का फ़ायदा इतना है, दूसरे आम का फ़ायदा 15 है, तीसरे आम का फ़ायदा 10 है। इस तरह से हमने ये पिछली थ्योरी में ये सारा स्टडी किया है। उसके बाद थर्ड असम्पशन है फ़ायदा मुख्ततिम तकलीली है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने देखा कि यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग है। ठीक है, यानी कि वो पहले से कम होती जा रही है। फ़ायदा मुख्ततिम जो है हर अगली इकाई का फ़ायदा मुख्ततिम जो है वो पिछली इकाई से कम है। जैसे जैसे आप ज़्यादा इकाइयाँ इस्तेमाल करते जाते हैं एक के बाद दीगरे, तो हर अगली इकाई का फ़ायदा पहले से कम होता जाता है, क्योंकि सारिफ की ख्वाहिश जो है वो कम हो जाती है, उसकी जो तलब है उस चीज़ की कम हो जाती है। फोर्थ असम्पशन है इसकी शया का कुल फ़ायदा बाहम जमा किया जा सकता है। ये भी हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा कि जो टोटल यूटिलिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूटिलिटी जो है वो एडिटिव है, यानी कि हमने मार्जिनल यूटिलिटीज़ देखी और फिर हमने उसको टोटल करके देखा। फिफ्थ असम्पशन है इसकी ज़र का मुख्ततिम फ़ायदा साकिन रहता है। हमने इसमें देखा कि हम यूटिलिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं, अशिया की यूटिलिटी का कंपैरिजन करते हैं, और हम उसकी प्राइसेस के साथ भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर हमारी असम्पशन है जो मनी है उस मनी से भी हमें फ़ायदा हासिल होता है। जिस तरह से अशिया से फ़ायदा हासिल होता है, इस तरह से ज़र से या मनी से फ़ायदा हासिल होता है। तो लेकिन वो फ़ायदा जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। यानी कि गुड्स जो है अशिया उनका फ़ायदा तो कम होता जाता है, लेकिन मनी का फ़ायदा चेंज नहीं होता। वो ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि जितने भी रुपीज़ आपके पास है उन रुपीज़ का फ़ायदा कांस्टेंट रहेगा। जब जो आप उनसे अशिया ख़रीदते हैं उसका फ़ायदा कम होता जाएगा, लेकिन मनी का फ़ायदा कांस्टेंट रहेगा। सिक्स असम्पशन है अशिया की तकसीम पजीरी मुमकिन है, यानी कि गुड्स जो है वो डिविजिबल हैं। जैसे हमने देखा कि जो आटा है उसको आप थोड़े थोड़े यूनिट्स करके आप यूज़ करते हैं। पहला यूनिट आटे का, दूसरा, तीसरा जो होता है, इस तरह से उसको छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम करके अशिया को इस्तेमाल करते हैं, और हर इकाई का फिर आप फ़ायदा मुख्ततिम देखते हैं। क्योंकि अगर अशिया तकसीम पजीर नहीं होंगी तो फिर हम उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ भी नहीं देख सकेंगे और ना ही उनको टोटल कर सकेंगे। तो इस तरह से अशिया की मार्जिनल यूटिलिटीज़ का कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी है कि जो गुड्स हैं वो डिविजिबल हों।
इस तरह से जो है जिस तरह से एक सारिफ जो है वो अपना बजट बनाता है, वज़ीर ख़ज़ाना बजट बनाता है, तो एक जो फॉर्म है, आगे हमने फॉर्म बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है, तो जो फॉर्म है वो भी अपना जब बजट बनाती है तो वो इन्हीं चीज़ों को देखेगी कि वो हर आमिल की मुख्ततिम पैदावार और उनके मुआवज़ों का जो तनासुब है वो बराबर करती है। और नज़रिया मुख्ततिम पैदावारी हम पढ़ेंगे तो वो जो नज़रिया मुख्ततिम पैदावारी है उसकी बुनियाद भी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी पे रखी गई है। वो जो इक्वेशन है वो भी इसी इक्वेशन की तरह है, तो वो हम उसमें स्टडी करेंगे। तो आजिर जो है वो आजिर कौन होता है? जिसने मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश को काम पे लगाना होता है और उनसे अशिया पैदा करनी होती हैं, तो वो ये देखेगा कि वो, और उसने मुआवजे भी देने होते हैं आमलीन पैदाइश को। जैसे वो मज़दूर है, मज़दूरों को वो मुआवजा देना है उसने, तो वो देखेगा कि उस मज़दूर को वो काम पे लगाए जो उसे ज़्यादा पैदावार दे रहा है और उसको मुआवजा कम देना पड़ रहा है। तो इस तरह से मुआवज़ों का तनासुब और मुख्तलिफ पैदावार का वो कंपैरिजन करेगा। तो ये इसकी अमली अहमियत है इस लॉ की। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अगरचे कि ये जो लॉ है ये इसकी लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इस थ्योरी की बुनियाद जो है वो एक फ़र्ज़ी नंबर्स के ऊपर रखी गई है, लेकिन ये जो फिर भी हम इसको स्टडी इसलिए करते हैं इतनी लिमिटेशंस के बावजूद, क्योंकि ये थ्योरी हमें एक जो है मैकेनिज़्म हमें शो करती है कि किस तरह से एक कंज्यूमर अपने बजट को एलोकेट करता है, और उसकी बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि इसकी अमली अहमियत क्या है, कि यानी कि हम इसमें उन असूल और कवानीन को स्टडी करने में हमें मदद करती है जो कि सारिफ के लिए ज़रूरी हैं, इसी तरह से काजिर के लिए भी ज़रूरी हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भी ज़रूरी है। तो उन जो माशियात के अहम असूलों को स्टडी करने में और समझने में हमें ये मदद करती है। इस वजह से हम इस थ्योरी को हमने इंक्लूड किया है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस आपके जहन में है इसके हवाले से तो आप पूछ सकते हैं अलग से। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।